बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। रिक्शे तो मैनू यह याद आ गया कि बाबा जी दौर में मेरा कज़न है नहीं, मेरे से बड़ा है, यानी फैमिली में मेरे से जो छोटे सबसे छोटे ताया है, मेरे अबू सबसे छोटे हैं, यानी मेरा अब्बा सबका चाचा, तो ये उनसे ऊपर वाले ताया ना 5 भाई हैं ये लोग, उनके सबसे छोटे बेटे, तो मेरे से ऊपर वो है। तो हम दोनों में 3-4 साल का फ़र्क है एज का भी। खैर फ्रैंक नहीं है वैसे, भाई मैं भाईजान ही कहता हूँ, ये नहीं भाई शरारती भी बहुत है, हम दोनों इकट्ठे शरारतें करते हैं। बीमार हो गया, डॉक्टरों से इलाज नहीं हो रहा था, बाबा जी ने जैसे भी इत्तेफाक में दाखिल था, वो उसकी सेहतमंदी की एक अलग कहानी है। अब वो ठीक होने के बाद फिर वापस आया हुआ था लाहौर, जड़ावाला रहता है। उसने वापस आया, मुझे कहता मैंने बाबा जी से अभी मिलना, आज ही मिलना। मैं कहा बाबा जी तो इस तरह नहीं, पता कर लेने दे मुझे। अच्छा मैंने बाबा जी को फ़ोन किया तो मैं बाबा जी नहीं मैं आया हुआ, गाड़ी नहीं थी घर में, नहीं कुछ है ज़्यादा अच्छा याद हो, मुझे ये पता था कि कन्वेंस नहीं थी और मुझे ना यही मसला था, मेरा अपना भी कमिटमेंट की जॉब थी। मुझे था कैसे जाएंगे, मेरे जॉब पे भी आना है सारा। वो पीछे पड़ा रहा, PTCL होता था बाबा जी में, मैंने बाबा जी को फ़ोन कर ली, नहीं पीछे कहता तू बाबा जी को पूछ। खैर मैंने बाबा जी को फ़ोन किया, बाबा जी आगे से कहते हैं कि अच्छा नहीं आया। मैं कि जी, वकील बाबा उसको कहते हैं इसको ना लेके तो आज ज़रा उधर आस्ताना आलिया जलालिया गजालिया पे आ रहा। मेरी तो जान निकल गई, मैं कि ये तो उसको तो पता नहीं है हीरा मंडी बुला रहे, वो भी दिन के टाइम, मतलब कुछ देख लेगा, मुझे देख लेगा, ये तो किधर फिर रहा है। मैं अब पट बाबा जी, मैं क्या बाबा जी वो ना घर में गाड़ी नहीं है, कहते हैं मोटरसाइकिल पे ले आ। मैं क्या बाबा जी मोटरसाइकिल भी कोई लेके गया हुआ था, पता नहीं क्या चक्कर है। अरे यार रिक्शे पे आ जा। अच्छा जो मेरी बेशर्मी, नीयत मेरी खराब। मैं क्या बाबा जी वो ना असल में रिक्शा, फिर यहाँ से जाएंगे वो फ्लैटों के पास रिक्शा मिलेगा, मेरी ना इतने बजे ड्यूटी है, तो भाटी आएंगे उधर टकसाली, फिर वापस आएंगे, मेरी आज नाइट है कि पता नहीं क्या ड्यूटी थी। बाहर गए, बाबे को ज़्यादा बातें ना सुनाओ, बाहर निकलो और रिक्शा पकड़ो और आ जाओ, फ़ोन बंद। अच्छा नहीं बेचारे को कोई पता नहीं कि मैं बीच में से बेईमान हूँ। मैं कहा चल यार, मैं हॉस्पिटल भी जाना है, ये जाना है, वो जाना है। उसको अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी थी, वो पागल हुआ था, ऊपर से उसको बाबा ही ने कह दिया था। अगर मैं आप लोगों को असल बात उसकी सुनाऊं, वो बाबे शाबे नहीं मानता था, और क्योंकि पॉलिटिशियन था, पॉलिटिक्स में था। ये भाईजान वसी उस वक्त उन दिनों में, हाँ ये लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त, फेडरल लॉ मिनिस्टर थे। तो ये उनका मेन, पूरे हलके में ये उनका समझ लें कि मेन सेक्रेटरी या मेन बंदा जो पूरा उनका हलका रन करता था, यही था। बच्चे उनके छोटे थे, बाकी हम कज़न्स आपस में सारे भाई भाई हैं, तो यही मेन उधर होता था। या मुनीर भाई इससे बड़े थे, वो थे, और ये दोनों वकील। अब ये इसको बुखार हो गया, वहीं जड़ा वाला बुखार और खांसी थी, पता नहीं वहाँ कोई 8-10 दिन 15 दिन डॉक्टर्स इसका इलाज करते रहे, टीके दवाइयाँ जो वहाँ थी। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी हमें नहीं समझ आ रही ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, आप लाहौर ले जाएं। अब इसको उन्होंने गाड़ी पे डाला, ये मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा, भाई बड़े भी, कि यार जावेद तू ना इत्तेफाक में कितने बजे होगा, वहाँ पहुँचे, इसकी हालत ये, अब ये रनिंग कमेंट्री जिस तरह होती है वहाँ से, ठीक है जी आ जाओ, दाखिल हो जाओ।
अब अजीब सीन हुआ कि ये इत्तेफाक जब पहुँचे, मैं इनका वेट कर रहा था। मैं उन दिनों होता ही इत्तेफाक में था, तो मैं ड्यूटी पे था। मैं इनका वेट कर रहा था कि इन्होंने आना, तो बाबा जी आ गए। मैंने बाबा जी से, जो मेरी आदत थी, रिपोर्टर में बचपन का हूँ चुगलखोर, हर बात मैंने बतानी होती। मैं बाबा जी को, मैं बाबा जी मेरा कज़न है, वो नहीं, मैं वो वकील है, वो आ रहा है, बुखार है, वो ठीक नहीं हो रहा। ऊपर से उसको वहाँ किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पे ना जादू है। गर्दन में जो उसकी दर्द थी वो नहीं जाती थी बैक में, और उसको कोई नज़र भी आता था और वो चीखें मार, बड़ा दिलेर आदमी है, तो वो डरता था। वो कहता मैंने सुना नहीं है। वो कहता मुझे एक बाबा नज़र आता है, एक आदमी खौफनाक से नज़र आता है, और वो कहता है कि, मतलब उसने मुझे ये तक कह दिया कि वो कहता है कि डॉक्टर जवेद का भी जोर ला ले। ये जड़ा वाला से वो कह चुका था मुझे। मैं ये सोचूँ एज ए डॉक्टर कि अब इन्होंने फैसला किया है कि लाहौर जाना है, तो इसके अंदर से इसके खौफ वसवसे से डरा रहे हैं कि डॉक्टर जवेद भी कर लेगा, या इत्तेफाक क्या कर लेगा, इत्तेफाक उसमें क्या हो जाएगा। मैं फ़ोन पे से कहूँ यार तू आ जा, लेकिन बाबा जी को मैंने ये बातें सुना दी। मैं कहा बाबा जी इस तरह, वो इस तरह कहते हैं, यार वो कहाँ रह गया है, ये वही नहीं है जिसकी अम्मी, वो मैंने तुम्हें कहा था ये मेरी माँ जैसी है, वो तुम्हारे उधर बैठी हुई थी शादी के ऊपर। मैं कहा जी 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 बाबा जी, वो मेरी ताई जी थी, वो जो, हाँ हाँ हाँ, वो हमारी घर से शादी थी, गुड़िया की थी या पता नहीं किसकी थी, इमरान की शादी, तो उसमें मेरी ताई, हम उन्हें बड़ी अम्मी कहते थे, नईम की वालदा जो है। मैंने उस औरत को तहज्जुद कज़ा करते भी नहीं देखा कभी, नमाज, और ये नहीं समझ आती थी कि वो घर में सबसे लेट सोती थी और सुबह वो सबसे पहले उठी होती थी गाँव में, और वो 5 घरों की वो बड़ी अम्मी थी, बाकी चारों ताया की औलादे भी, और हमारी गांव की वो होस्ट, क्योंकि गांव वाली हवेली में वही होती थी। मैंने कभी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 90 ईयर्स की एज में गई, अतिया की सगी फुप्पो भी लगती है वो, लेकिन मैंने उनके माथे पे कभी बाल ये नहीं देखा कि इतने मेहमान आ गए हैं। गांव की औरतें तो, या यहाँ की भी बहुएं वगैरह, उनके तो यही मसले नहीं ख़त्म होते कि मेरे बिस्तरे जाइयाँ सारे, मेरे बर्तन सारे ज़रा गए, हर चीज़ उन्हीं की यूज़ होती थी। बल्कि उल्टे गिले शिकवे हम जैसे कर आते थे कि सही तरह ध्यान नहीं किया। वो हमारे घर आई हुई थी शादी में, बाबा जी को ना, हम बाबा जी करते फिर रहे थे। मेरे इमरान की शादी थी, वो बड़ी परेशान किया, सारे घर रुकी हो गए, हमारी फैमिली में ये चीज़ थी नहीं, तो वो भी आके बैठ गई, और उनका ना वो स्टाइल ये था, किसके पास चादर है, किडी शतीला की, उनका ये स्टाइल होता था, ये इस तरह करके ना, वो बड़ी अम्मी मुझे याद आ गई है, वो इस तरह करके रखते, इसका पता नहीं कुंड करना कहते हैं, ऐसा में लोटा वो एक साइड से, जहाँ कोई बड़े आ जाए ना, घर में भी कोई बड़े आ जाए तो वो फटाफट वो कुंड कर लेती थी। नानी अम्मा मेरी भी ऐसे ही करती थी। अब वो आके बैठ गई हैं एक साइड पे, उधर तो कुंड उन्होंने किया हुआ है, और थोड़ी सी देर हो गई ऐसे करके देखें, फिर ऐसे कर लें। उधर से नानी अम्मा भी आके बैठ गई। अब ये इन दोनों माइयों ने ना, और मुझे अचानक मैंने बाबा जी के चेहरे पे कोई शरारत देखी, और एक ना, मतलब मैंने एक्साइटेड बाबा जी को बड़ा कम देखा। तो बाबा जी ऐसे, मतलब एक अजीब उनके चेहरे पे खुशी और एक्साइटमेंट। तो उस दिन बाबा जी ने इन दोनों को बड़ा छेड़ा। बड़ी अम्मी ना बड़ी इसी तरह मुंह रखे, जवेद इन्होंने कहा दुआ करन नहीं वास्ते। बड़ी अम्मी को पता चला था वो सिगरेट पीता है, उन्हें बड़ी टेंशन थी, वो सिगरेट पीता, हालांकि पता नहीं कब से पीता था। तो अब उन्हें बड़ी टेंशन थी, शादी हुई भी, बच्चे शच्चे, बड़ी दुखी हो के ना कैसे। अब बाबा जी आके सुने लै तज्जत तू पता नहीं बाबा जी को कहाँ से पता था, तज्जत तू नहीं कदी छड़ी, अल्लाह ਨੂੰ टेलीफोन 24 घंटे तू कर देनी, दुआवां मेरे को मंगानी है। अच्छा वो एज में बाबा जी से बड़ी थी, ठीक है, कहते हैं जनाब आप चलती फिरती दुआ हैं, आप हमें भी दुआ दें और खुद भी दुआ करें। आपकी दुआ से किसकी आगे दुआ है, माँ की दुआ से नहीं आगे दुआ होती किसी की। अब वो हंस के फिर कहती नहीं है ननू का और दुआ करो, सिगरेट पीता है, ठीक है। अच्छा उधर से उसी दिन नईम का फ़ोन आया, पता नहीं क्या बताने के लिए, तो मैंने कहा बाबा जी उसी का फ़ोन है। मुझे कहते हैं कि इसको कहो कि जो इसने अभी दुआ मांगी है ना जहाँ खड़े होके, वो कबूल हो गई है इसकी माँ की वजह से। मैंने इसको कह दिया, मैं क्या तुम जहाँ भी खड़े हो ना, तुमने कोई दुआ मांगी है तो बाबा जी कहते हैं वो कबूल हो गई है तुम्हारी अम्मी की वजह से। वो कहना है केड़ा बाबा है,
मैं कहा ये हमारे बाबा जी हैं। कहते इसको कैसे पता मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं कहा तुम कहाँ खड़े हो? कहता है यार मेरी ना गल करा। मैं कहा बाबा जी वो कह रहा मैंने कहते हैं उसे कहो दूब बात करेंगे, ऐसे नहीं हम बात करते। लेकिन उसकी दुआ कबूल हो गई है। नहीं ना उधर से तड़पना शुरू हो गया। कहता नहीं नहीं मेरी गल करा, एनू किस तरह पता मैं कितने गा? मैं कहा तू कहाँ खड़ा है? कहता मैं सूफी बरकत अली के दरबार के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने अभी दुआ मांगी है, इन्हें कैसे पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी अम्मी कह रही थी, मुझे मेरे लिए कोई बड़ी बात। मैंने कहा नहीं वो बड़ी अम्मी कह रही थी दुआ करो, तो उन्होंने वैसे कह दिया कि तू कोई दुआएं मांग रहा है तो। और मैंने कहा था कोई इलेक्शन भी हो रहे थे। बहरहाल ये बड़ा एक्साइट को, अच्छा मैं आऊँगा तो मैं मिलूंगा ये वो, लेकिन ये ना मिल नहीं सका। ये इलेक्शन ही थे, ये उनमें बिजी हो गया क्या था। अब ये बीमार हुआ वो आ गया। उस दिन बाबा जी ने बड़ी अम्मी को, नानी अम्मा को थोड़ी देर बाद ना एमी कभी उधर से आ जाके देखा, और मैं पुत्रा बजा हमें कहीं बाद में बाबा जी ने कहा कि मुझे ना अपनी माँ याद आ गई है, ये दोनों में ना मेरी माँ है। वो बाबा जी ना ऐसे जान के जिस तरह चाह नहीं करते, कभी इधर से हो जाए कभी उधर। वो बूढ़ी माइयाँ बेचारियाँ मेरी तरह घूमन, 90 साल उनकी उम्र, वो कभी इधर से दुपट्टा मुंह में करे कभी इधर से करे। बाबा जी एवं ड्रामे में कभी उधर से चले, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, कभी इधर से आए कभी उधर से आए, और देखें असल में उनकी हरकतें, लेकिन दिखा असल में वो हमारे सारे बच्चों को रहे थे कि पर्दा तो ऐसे होता है। लेकिन उसी जनाब मेहंदी का फंक्शन ठीक है, तो जो तक मूवी वाले सामने साड़ियाँ धियां भैन ना नचन तो मज़ा तो आता नहीं ना, फोटो शूट जब तक ना हो। तो उदों भी यही सन रिवाज, बल्कि कह कह के बनाए देखो तुसी साड़ी फूफी दी, तुसी साड़ी भाभी दी, हमारी इस बहू की तो आपने तस्वीर नहीं अच्छी ली, बल्कि आपे दसी रह के ये मेरी छोटी बहन, ये मेरी बड़ी बहन, ठीक है, इनके अच्छे से शॉट लो। तो मतलब साडा इस्लाम गुण हो रहा है। वो ये माइयां विच अनफिट जियां ते बाबा जी भी विच अपनी उन्होंने कड़मस पाया। बहरहाल वो बाबा जी तो चले गए, इमरान की में याद आ गया, मेहंदी थी या पता नहीं माइयों का क्या था। अब ये बेचारा बीमार हो गया, कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये आ गया। अब बाबा जी को मैं बता रहा हूँ तो बाबा जी जनाब वहीं इत्तेफाक के गेट पे बाहर नहीं, वो रिसेप्शन पे ना वहीं खड़े, मैं उसकी एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा था, बाबा जी वहीं खड़े। बहरहाल वो पहुँचे तो भाई मुनीर बड़े हैं, वो अपनी जगह घबराए हुए, बहुत प्यार वो भी करते हैं, बड़े सादे आदमी हैं, लेकिन वो बड़े फ़कीरों वगैरह के साथ रहे हुए। अब वो सीधे आके ना, तो उन्हें तो बाबा जी का पता, वो मेरे से मिल रहे तो कहते हैं वो यार इधर ही कुछ कर। तो इसको व्हील चेयर पर ला रहा था वो वार्ड बॉय, तो बाबा जी से मैंने उन्हें कहा ये मेरे बाबा जी, वो बाबा जी से मिले एकदम जिस तरह वो बड़े ही वो मुद्दबाना मिलते हैं। बाबा जी ने उन्हें गले लगा के तो बड़ी देर में देखे तो कहते हैं साईं बाबा बहुत खुश हुआ। मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्हें हम साईं कहते थे घर में, मैंने तो बताया था मुनीर भाई हैं। खैर वो मुद्दबाना चुप रहे। इसको देखा तो ये देखते, मैं कहा ये बाबा जी हैं, ये कंधा, ये आवाज़ार अपनी जान से गर्दन पे हाथ रखा हुआ है, 105 बुखार, दर्द, बुरा हाल, हाय हाय, 15-16 दिन हो गए वैसे से, इस तरह वो पतला सा। तो ये आगे से कहता है जी मेरे लिए दुआ करो। कहते हैं अल्लाह मालिक है 7 दिन सूरह रहमान सुनो। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब बाबा जी उसके बाद फौरन तुम इसको देखो बाबा जा रहा है। अब मुझे वक्त में आएगा बाबा जी ठहर जी, नहीं बाबा जा रहा है, पता नहीं किसको बुला लिया हुआ था, बाबा जी चले गए, ये एडमिट हो गया। अब रोज़ इसको वो शिवरिंग हो गए, बुखार हो। प्रोफेसर यूनुस शेख अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो इसके फिजिशियन थे, एक्सरे में एक बड़ा पैच आ गया, उन्होंने कहा जी ये टीबी है। लेकिन ज़रा अनयूजुअल सी प्रेजेंटेशन है, तो इसके ना बलगम का टेस्ट भेजे, ये भेजे हुए, एंटीबायोटिक्स शुरू हो गई, सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन इसको रोज़ाना शदीद शिवरिंग, इतनी शिवरिंग होती, 4 से उछलता था, 5-5 कंबल देने, इसने गालियाँ देनी शुरू कर देनी हमें डॉक्टर को। इसने कहना क्या फ़ायदा तुम लोगों का, इस हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा है। ये तो मुझे जड़ा वाले भी मेरा यही हाल था, तुम लोगों के पास 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं। अच्छा मेरी दौड़ और इससे आगे क्या थी, सारे हम 2-3 प्रोफेसरों ने भी देख लिया, एंटीबायोटिक्स लग गई, सब कुछ हो गया। इस बंदे का बुखार 104-105 से नीचे नहीं आया। हम भी घबराना शुरू हो गए कि यार अल्लाह माफ़ करिए क्या चक्कर है, कोई दवाई काम नहीं कर रही। यूनुस शेख साहब ने भी कहा यार ये ना मैं फ़लाँ तारीख तक 8 दिन 9 दिन तक मैंने इंतज़ार करना, मैंने टीबी की दवाई तो शुरू कर देनी और कोई हल नहीं है। लेकिन खुद भी वो कहते हैं कि नहीं टीबी भी नहीं है, ये अब एम्पेरिकल देना है, ट्रायल है। परेशान थे हम सारे। 7th डे पे मुझे याद है कि ना मैं सुबह इसको देख के गया तो उसका बुखार 103-104 और सख्त आवाज़ात। मुझे कहता है
कि बाबा जी कितने ਤੁਹਾਡੇ। अब मैं ना बाबा जी को बीच बीच में फ़ोन करूँ कि बाबा जी उसका बुखार नहीं ठीक कहते उसे को सूरह रहमान सुने। वो मुझे डरा है, 7वें दिन तो मुझे डरा है, मैंने इसे कहा ना सूरह रहमान सुने, इसने मेरे सर में कोई चीज़ मार दे रही है, बुरा हाल था उसका। मेरी उस दिन थी नाइट सोशल सिक्योरिटी में। मैं ना इसके साथ कहानियाँ डालूँ क्योंकि नाइट इसकी बड़ी मुश्किल होती थी, इसको शिवरिंग होती थी, सारा कुछ शाम को शुरू होता था। नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने इसके कमरे में जाने से ना इनकार करना शुरू कर दिया, जी बड़ा बदतमीज़ है वो बंदा, लेकिन उसकी तकलीफ देख के उसकी गालियाँ भी बर्दाश्त कर लेते थे। होते होते हुआ क्या, वही बात हुई शाम को ना 6-7 बजे के करीब में नाइट में उधर चला गया था, 8-9 होंगे, नाइट शुरू हो गई थी, मैं सोशल सिक्योरिटी हार्ट सर्जरी में था। तो जोशाना डाला है इसमें, चीनी भी थोड़ी सी डाली है। तो मुझे ना फ़ोन आ गया मुनीर भाई का, वो तकरीबन रोते हुए मुझे कहते हैं कि जावेद ये चीखों की आवाज़ उसकी सुन, मेरे से नहीं बर्दाश्त होगा। अच्छा मैं कहते हैं, और वो ये ना ये देख ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये तुम्हें गालियाँ दे रहा है और कहता है कि उसको इधर बुलाओ नहीं तो मुझे कर ले। मैं क्या, मैं तो हार्ट सर्जरी में ड्यूटी पे हूँ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन इस तरह करे मेरी फ़ोन पे इससे बात करा रहे। खैर उन्होंने मेरी इससे फ़ोन पे बात रही, इसने मुझे ना टका के गालियाँ दी और साथ मुझे कही जाए कि मैं खुद बड़ा बड़ा कान टुटा, मैं ये है मैं वो। तुसी डॉक्टर सारे मेरे पैसे कमा रहे हो, फलाना कर रहे या नहीं, जो भी बंदे का गुस्सा जिधर को निकलता है, मेरे ये हो गया, मैं ठीक हो गया ना एक बारी, मैं तो दसांगा तुसी जेड़ा टेस्ट किया मैं कराया, तुसी जेड़ी दवाई कही है मैं लवाई है। सा चीख रहा बेचारा, कांप रहा, दांत इसके डट हम क्या करें। मैं ना इसको कहा, मैं क्या अच्छा मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगवाता हूँ, कुछ कर। मैं क्या करता, फ़ोन नहीं बंद कर रहा। मैं क्या तुमने सूरह रहमान सुनी है? कहता यार मैं सुन ली है मेरी किसी ने नहीं सुनी, इस तरह करके बोला। फ़ोन इसने बंद कर दिया। मैंने बाबा जी को फ़ोन किया, मैं कहा बाबा जी वो इस तरह कह रहा है। बाबा जी ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, आज की रात या आर या पार। मैं डर गया ये क्या बात है आर या पार भाई। कहते और बाबा जी का ना थोड़ा हंसने वाला स्टाइल, कहते हैं कोई नहीं आर या पार, गर्दन बड़ी सख्त है इसकी। मैंने कहा बाबा जी गर्दन में बड़ी दर्द है? कहते हैं बहुत सख्त गर्दन है। अच्छा वो बेचारा तो चीखे मारे, कभी कभी मेरी गर्दन काट दो कभी कुछ, लेकिन बहुत दर्द है। मुनीर भाई ने मुझे रो के फ़ोन कर दिया, मुझे याद है थोड़ी देर बाद, यार वो तो केड़ा इंजेक्शन किया सी, हूँ कहता वो भी नहीं इंजेक्शन लगवाया। और मैं सोचूं मैंने तो वैसे ही जान छुड़ाने के लिए कहा था, अभी एंटीबायोटिक्स तो अब लास्ट मेरोनैम एक होती बड़ी महंगी है कुछ, वो सारी जा रही थी। मैं कहा आप सिस्टर को फ़ोन दे मैं करवाता हूँ। मैं सिस्टर को कहा, मैं क्या वो ना इसको सोलो का 100 cc लगा दो, स्टीराइड का टीका लगा दो। कहती है अच्छा सर। मैं फ़ोन बंद कर दिया। खैर घंटे बाद उसने फिर फ़ोन किया, 2 घंटे बाद फ़ोन कर दिया, 12 बजे रात को मुझे याद है। मुझे ना गालियाँ देना शुरू हो गया, कहते टीके शीके से भी कुछ नहीं हुआ, मुझे ना बहुत सर्दी लग रही, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, कल मैंने इस अस्पताल में नहीं जाना। मैं कहा ठीक है। कहता मेरे से वादा करो तुमने ना सुबह घर नहीं जाना, वहाँ से तुम इधर आओगे और मेरी छुट्टी लिखवाओगे, मैं मरूँ मैं जीऊँ, मैं अपने बच्चों में जा रहा हूँ वापस, मैंने इधर नहीं जाना। मैं कहा अच्छा ही ठीक। मैं फ़ोन बंद कर दिया, मैंने क्या करना था, मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं हंसपे वादा 8 बजे वहाँ से फारिग हुआ, मैं घर नहीं गया ना नाश्ता, मैं सीधा वहाँ आगे मैं गया तो इन्होंने जनाब सलवार कमीज चेंज की हुई और नहा धो के बैठा हुआ, बड़ा नॉर्मल, और दांत निकाल रहा। मतलब मैंने 7 दिन में पहली बार इसको 8वें दिन इसको हंसते देखा। मैं क्या शायद इसने पक्का इरादा छुट्टी का किया हुआ है, तो वो है इसको। मुझे कहता है मैंने अभी बाबा जी के पास जाना है। अच्छा मैंने कहा ये बदतमीजी करेगा और मैं नहीं बाबा जी के पास। मैं कहा नहीं यार देखने हम। कहता मैं ठीक हाँ जवेद, मैं जाना है। अच्छा मेरी बाबा जी ना गल करा। आपको पता है बाबा जी जब मना करते होते थे कि मेरा नंबर नहीं देना, ये जिस तरह मेरा नंबर दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर कारीगर की तरह मशहूर है ना, इस तरह नहीं था बाबा जी का नंबर, ना इजाज़त होती थी। मैं अब ना मैं कही मैं बाबा जी से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं किया मैंने बाबा जी को फ़ोन। अब बाबा जी भी आ गए, इसको छुट्टी कराओ और घर ले जाओ।
अब ये छलांगे मार, मेरी गल करा। मैं कहा बाबा जी उससे बात कर लें। बाबा जी उससे हंसी जाए, कहते अच्छा चलो उसको फोन दो। इसने मुझे कहा, उन्हें इसी तरह कहा, मैंने कहा तुसी जिथे भी हो मैं आना है। उन्होंने कहा पता नहीं उन्होंने आगे से क्या कहा, अब ये कह रहा आप वादा करें। उन्होंने कहा शायद मैं वादा करता हूँ। मुझे फोन पड़ा, मुझे तो नहीं पता क्या बात हुई है। मैं की गल है ये, चल छुट्टी कर घर ही चलिए। मैं क्या देखो सुबह तो तुम्हारा बुखार उतर ही जाता है, तो इस वक्त बुखार उतरा हुआ है, लेकिन शाम का तो नहीं ना पता। आज का दिन रहते हैं, कल चले जाएगा। कहता है मुझे बाबा जी ने कहा है कि तुमने आज इनकी एक नहीं सुननी, घर चले जाना है। मैं क्या बाबा जी ने क्या करना? हाँ मैंने उन्हें किया, उन्होंने कि एना दुआ दी प्रोफेसर यूनुस साहब की मेरी, इनकी एक नहीं सुननी, तुमने छुट्टी लेनी है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इस शर्त पे तुम्हें आज मिलूंगा, अगर तुम आज छुट्टी लेके ना इनसे घर चले जाओ। तो मैंने उनसे वादा लिया कि वो घर आएंगे। उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ मैं घर आऊँगा, इस वक्त नहीं मैं मिल सकता, तुम जाओ। मैंने दोबारा बाबा जी को फ़ोन कर दिया। मैं क्या बाबा जी वो ये नहीं कह रहा है, बाबा जी ने कहा छुट्टी दो। कहने यार मेरे काके की जान छोड़ दो, अब बाबा जी का काका हो गया, मेरे काके की जान छोड़ दो तुम दोनों कसाई, और उसको कुछ नहीं है, उसको घर भगा दो। अब एक्सरे मैंने खुद देखा हुआ था, रिपोर्टें सारी मेरे साथ। मैं क्या बाबा जी उसको बड़ा शदीद किस्म का निमोनिया। आए चुप कर, जो मैंने कहा उसको अभी छुट्टी दो। मैं क्या ठीक है सर बाबा जी, मैं वो मतलब ठीक है मैं छुट्टी दे। तो समझ मुझे एज ए डॉक्टर अपने इल्म को निगेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है बाबा जी, वो मुझे ये था कि शाम तक देख लेते। फिर वो बाबा जी का रिश्ता करे कि बेटा बाबा मेरी बात सुनो, ये ठीक हो गया, इसको छुट्टी दे दो। अच्छा जब उन्होंने इस तरह कहा, मैं कहा ठीक है बाबा जी। मैं फ़ोन रखा, मैंने कहा चल भाई। अब जब वो डिस्चार्ज बनी तो यूनुस शेख साहब मुझे तक आ गए। उन्होंने कहते हैं ये किधर जा रहा है? मैं कहा बाबा जी वो सर वो ना ये कह रहा है छुट्टी लेनी है। बाबा जी की कहानी तो मैं सुना नहीं सकता था। मैं कह जी वो कहता है मैंने छुट्टी लेनी है। कहते वो कहते नहीं ये पागल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है, ये ऊपर से वकील है, ये दूसरी तरफ हो जाएगा बाद में, इसको टीबी की दवाई मेरे सामने छुट्टी की पर्ची पे लिखो। उन्होंने इसको तकरीर काटनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चों को भी लगाओगे? वो कहता है जी अभी मैं बच्चों के पास नहीं। वो शरारत उसकी वापस आ गई। कहता है मैं बच्चों के पास नहीं जा रहा, अभी मैं इनके घर ही जा रहा हूँ। वो कहते तो इनके घर बच्चे होंगे, तुम इनमें बीमारी फैलाओगे, तुम टीबी की दवाई खाओ। कहता जी मैं बिल्कुल ठीक है, मैं कोई दवाई नहीं खानी, खा लिया जिनियाँ खानियाँ सब। अब बात कोई ना बता रहा हमें, मुझे भी उसके कॉन्फिडेंस की समझ ना आया कि रात 12 बजे तक मेरे को गाना खा दिया ने, और इस वक्त ये बंदा हशाश बिसाश अजीब ही है, इसकी भी कुछ स्टाइल है। खैर यूनुस शेख साहब ने मेरी क्लास भी ठीक ठाक ली। उन्होंने कहा कि तुमने पढ़ लिख के ज़ाया किया है, तुम इसे कन्विंस नहीं कर रहे, तुम भी अलाशरी दे रहे हो और तुम इसे घर लेके जा रहे हो, तुम उसे बताओगे ये ठीक नहीं है। बहरहाल छुट्टी होगी जी, ये साहब घर आ गए। शाम को बाबा जी आए। इसने बाबा जी के आने से पहले हमें एक स्टोरी सुनाई। अम्मी याद है कहने खुद ही कहता है भाई मुनीर डरे हुए थे असल में। वो बार बार कहें कि जब ये 6 बजते पे 7 बजे शिवरिंग शुरू, वो अपनी जगह डरे हुए थे बेचारे। इसको 7 बजे शिवरिंग शुरू होती है, वो ब्रेला भी निकाल दिया, कोई टीका ये वो। उस पे इसने कहा कि असल में जब मैंने रात को 12 बजे से गालियाँ भी निकाली है ना, सारा कुछ किया, तो उसके बाद ना मैं बेहोश हो के गिरा, कुछ सर्दी के साथ या कुछ जो भी है, उसमें वही बाबा आ गया। बाबे ने मुझे कहा कि करा लिया इलाज डॉक्टर जुवेद को। बड़ा फने खां की कर लिया ਉਹਦੀ सूरत रमान ने। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ पढ़िया ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं। कहता है कि मैं शदीद तकलीफ में था, मैं उसको उस हालत में गालियाँ दे रहा हूँ कि तू मेरे नेड़े आ। तो उसको ज़्यादा सही याद होगा जो मुझे उससे याद है उससे कई बार, कि कहता है कि अचानक बाबा जी आ गए, लेकिन ऐसे था जैसे यही कमरा है। वो कहता था कि ये ख्वाब नहीं होती थी, मैं जाग रहा होता था, उस कमरे में मुझे वो नज़र आता था, लेकिन मेरे से पकड़ा नहीं जाता था, वो पता नहीं क्या होता था जो भी है। कहता है कि बाबा जी आ गए, उनके हाथ में छड़ी थी, ठीक है।
कहते कि बाबा जी के आते साथ ना वो बंदा गायब हो गया, ठीक है। और बाबा जी ने उसे गुस्से से देखा है। उसके बाद बाबा जी ने इस कमरे में 7 बार चक्कर लगाया है और मेरा बुखार ठीक होता गया। लेकिन मुझे भी बाबा जी से डर आ रहा था, बाबा जी इतने गुस्से में थे। और 7वें चक्कर के बाद उन्होंने मुझे हंस के देखा और कहा वकील बाबा भाग जाओ यहाँ। और उसके बाद बाबा जी चले गए। तो मेरी आँख खुली है तो अजानें हो रही थी और मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। वो लड़का है, उसका दोस्त अफजल, उसको पापा कहते हैं, गाँव का था। कहता है मैंने इसे टांग मारी, कोई बड़ा तिमारदार, चल मैंने नहाना, तू तो खुद सोया हुआ। कहता है वो तरले करे कि रात तेन ठंड लगती भी हूँ तू नहाना है। कहता मैंने कहा नहीं मैंने नहाना, मैं ठीक हो गया। तो मैं वो नहा धो के शेव करके तेरे आने से पहले मैं वो बैठा हुआ। मैं सोची जाऊँ, उसने ये बात सुना दी, मैं और मुनीर भाई घड़ी देखी जाए कि पुत्र 7 बजन के पता लगेगा। खैर 7 बजे बाबा जी आ गए जनाब। अब बाबा जी आते साथ क्या कर रहे हैं, हाँ वकील बाबा ठीक हो गए? वो कहते ठीक हो गए। अब तो नहीं कोई बाबा शाबा आता तेरी ख्वाब में? बाबा को देखिए, बाबा जी को कैसे पता? ये ना उठ के छलांग मार के बाबा जी की टांगे दबाना शुरू हो गया। बाबा जी ने अभी मुंह परे करके ना लेट गए। हम सारे बैठे हुए, हमें ये कि हम ये कहानी बाबा जी को सुनाएंगे, ये क्या है, क्योंकि इस तरह की चीजों को ना मानते थे, बाबा जी करने देते थे ये बातें। ये बंदा तो वैसे ही नहीं मानता था। अब ये उनकी टांगे पकड़ के बैठे। बाबा जी कहते हैं थोड़ी देर बाद, वकील बाबा अब और क्या चाहिए? ये टांगे कहते जी कुछ नहीं। कहते जा भाग जा जड़ा वाले, जो भी इलेक्शन लड़ेगा जीतेगा। ये आगे से उनकी टांगे अभी दबाई से। कहते जा, मैंने कहा चला जा। अच्छा मैंने उसे रोका हुआ था कि तुमने ना हफ्ता भी इंतजार करना, एक एक्सरे और कर दे, निमोनिया रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, फिर चले नहीं। कहता जी ये जुवेद कह रहा था, यूनुस का पीछे फोन भी मुझे आया, इसका एक्सरे करवाए बगैर ना भेजना, पहले देखो सही क्या है, ये ना हो कैविटी बन जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए। मैं कह यार वो एक्सरे करवा के ना जा। बाबा जी कहते हैं ओए भाग जा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, खबरदार तूने एक्सरे कराए, निकल जा, इनकी सुननी नहीं है तूने। कहते जी ठीक है। कहते हैं जड़ा वाले भाग जा, खबर आए कि कुत्ती चोराना ना लग गई है। मुझे इसका इतना पता नहीं, कुत्ती चोराना ना लग गई है। वो सियासी आदमी था या वकील था, मुझे क्या पता ये कितनी 2 नंबरियाँ करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता था। बाबा जी ने कहा मुहावरा इस तरह बोला जाता है, ठीक है, कि चौकीदार जो है वो खुद ही चोरों के साथ मिल जाए या कुछ, उसको कहा उन्होंने, उनका स्टाइल था। वो आज भी याद करता है, हंसता है। वो हंस के कहता है कि जी मुझे इजाजत है, कहते हैं तुम्हें 7 खून माफ है। वो उठा छलांग मारी, कहता मैनू आज भी कहता है, कहता मैनू बाबा जी ने कहा तुम सब माफ है। मेरे पर्स में पैसे निकालने हो, कभी एवं ही बदमाशी लगानी हो, बड़ा है कुछ करना करना, तेन पता बाबी ने मैनू क्या जो मर्जी करा, मैं कहा भाई तू करी जा। तो अब ये उस नईम का पूरा तारुफ है। बात तो रिक्शे वाले से शुरू हुई थी। अब नईम उसके कोई महीने 2 महीने बाद कहीं आया, पता नहीं किसी काम आया हुआ था अपने, ठीक ठाक था। तो यूनुस साहब मुझे कहते रहे उसका एक्सरे कराओ, उसका एक्सरे, वो जिंदा है? मैंने वो जिंदा है। तो इसने उस दिन मुझे कहा मैंने जाना है बाबा जी। अब मेरी नीयत खराब, मेरा ड्यूटी थी, ये सारा कन्वेंस कोई नहीं थी। वेल बाबा जी ने कहा जी तुम लोग बाहर निकलो, रिक्शा पकड़ो और आ जाओ। अब मुझे कोई इस पर गुस्सा, और गर्मी भी काफ़ी थी, और घर से काफ़ी दूर जाके ना, तकरीबन काफ़ी दूर, मेरे लिए काफ़ी दूर यही है कोई 2 फरलांग 4 फरलांग, गर्मी में चल के जाके रिक्शा लेना। चाहे बाबा जी को मिलने जाना था, लेकिन मैं तो पता है एडा तो मैनू बाबा जी ना प्यार श्यार नहीं सीगा, मैं नहीं सा एडा उतरिया होता। आवाजारी च असीं जा रहे हैं, एवं थोड़ा सा हम आगे गए हैं तो एक रिक्शा ना, बाबा, बूढ़ा बाबा, लेकिन हट्टा कट्टा बड़ा, वो जिमें भाई नहीं पिटिया, दाढ़ी यदि छोटी है लेकिन दाढ़ी उसकी बहुत बड़ी, मतलब इंतहाई जैसे कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी भरी हुई, बड़ी बुजुर्गाना दाढ़ी, लेकिन चेहरा बड़ा चमकदार, बिल्कुल आंखें इसी तरह शरारती सी उस बंदे की। और
ऐसे जैसा एकदम शोफर ड्रिवन गाड़ी नहीं होती, उन्हें आके एकदम हमारे आके ऐसे स्क्रीच मार के लगा कि कोई शोखा लड़का है शायद ड्राइवर या कौन, लेकिन वो बाबा बूढ़ा, हाँ जी कितने जाना है, हम दोनों ही भी इतनी गर्मी में रिक्शा भी मिल गया और बंदा भी, लेकिन किस्मत भैड़ी साड़ी, हमें नहीं पता था। मैं ऐसे कहा कि वो ना बादशाही मस्जिद जाना है, कहना ही बैठो। अब हम कभी रिक्शे पे उधर मैं नहीं गया था, अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने तौर पे सोचा हुआ कि इतने किलोमीटर होगा, ठीक है 16 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर मॉडल टाउन से, तो उस ज़माने के हिसाब से मैंने सोचा कि 150 कहता हूँ, अगर 200 तक भी मान गया ना तो चले जाएंगे। तो मैं कहा 150 रुपया, कहना बैठो, उन्हें गाली दूजी नहीं की थी। हम दोनों बैठ गए, उधर से बाबा ही ने कहा था इधर से रिक्शा पकड़ फटाफट आ जाओ। बस वो हम बैठे हैं दोनों, ये जो बहुत दलेर आदमी था, कान टूटा अपने इलाके का, ठीक है, और असी डॉक्टर मोहम्मद जवेद साहब, ये जनाब दोनों बैठ गए जिनकी ड्यूटी में इजराइल नहीं आता, ये दोनों बैठ गए हैं। अगर खुदा झूठ ना मिलवाए, ज़्यादा लंबी ना आप समझे कि हमने छोड़ी है, मॉडल टाउन से कचहरी चौक, पहली जो याददाश्त में हमारे है मजांग चौक है वो, ठीक है, मेरा ख्याल है 10 मिनट ज़्यादा है। जिस तरह वो रिक्शा चला रहा था ना, हम दोनों ने रिक्शा पकड़ा हुआ था और वो बूढ़ा बाबा, और उन्होंने उसी कहीं जा रहे हैं, ओ भाई मतलब बिल्कुल ये हाल था हम दोनों का। इतना टाइम वो हमें नहीं दे रहा, मुझे आज तक हम दोनों को नहीं समझ आई। हम आज तक आपस में बात करते हैं कि वो इंसान नहीं था, मतलब वाकई। वैसे हम बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कोई जिन शिन नहीं होता, मतलब जिन्नों का ये काम ही नहीं इंसानों के ज़्यादा, वो उनका अपना कोई काम होगा, लेकिन उसके बारे में हम दोनों हमेशा बात करते हैं यार वो कोई जिन होएगा। मतलब वो रिक्शा हमें समझ नहीं आया। ये कलमा चौक पे तो अब ब्रिज बना है ना, उस वक्त ये बहुत बड़ा चौक था, ठीक है, और इसमें 8 साइडों से ट्रैफिक चलती थी, ये इशारा बंद, फिर वो खुलेगा, वो बंद तो ये खुलेगा, ठीक है, और बसें चल रही हैं सारा। उस अल्लाह के बंदे को ना ट्रैफिक वालों का मसला, ना लाल बत्ती का मसला, ना हरी बत्ती का मसला, ना डाइवो बस का मसला। पहली हरकत जी उन्हें की है ना कि डाइवो बस उधर से इधर को मुड़ रही है, मुल्तान को जाती थी, उधर अड्डा उस वक्त होता था, ठीक, उनका इशारा खुला है, हमारा बंद है, वो अल्लाह का बंदा अगे रिक्शा ले गया। वो मुझे हम आज भी आपस में बात करते हैं कि उसने डाइवो के ड्राइवर ने ना शायद खड़े होकर ब्रेक लगाई थी, मतलब वो उसका भी ये हाल हो गया, ठीक है। लेकिन ये इस बंदे ने प्रॉमिस टू गॉड कि मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, कि हमें खुद नहीं यकीन आ रहा था कि हम बच गए, रिक्शा गुजर गया, ठीक है। उसके बाद इचरा चौक के बाद शमा चौक मजांग के चौक पे उसने एक लम्हे को थोड़ा सा ये सोचा कि टेंपल रोड की तरफ मुड़े, किधर मुड़े। उस वक्त हमारे मुंह से लफ्ज निकले हैं कि चाचा उतनी देर में जो है ना शादी पार्क कोई समझ ना आए कि ये क्या तरीक। मैंने जिंदगी में ऐसी ड्राइविंग ना देखी है, बड़े बड़े मेरे साथ दोस्त, मेरे बदतमीज ड्राइविंग भी सारा, लेकिन वो जो जर्नी था ना माल रोड पे, मैंने उसे कहा और उसने मुझे कहा जितने किसी इशारे थे, जहाँ ये ब्रेक लगाए ना तूने मेरा इंतजार नहीं करना, मैं इधर से चलाऊंगा। आई स्टिल कैन फील इट कि वो मतलब ये हालत थी हमारी कि यार इस वक्त जाना चाहिए, फर्ज है, ईमान का तकाज़ा है कि ये कोई पागल आदमी है, ये किधर बैठ गए, तुक्की नहीं बनती किसी चीज़ को, ये खातर में नहीं ला रहा। फिल्मों में हमने ज़रूर जैकी चन की इस तरह की हरकतें देखी हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी चीखें जो हमारी निकली हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कचहरी का चौक है ना, मुझे याद है आज तक वो सीन कि वहाँ पर भी वो ट्रैफिक मेन लोअर माल की भाटी की तरफ से आने वाली बस जो है वो आ रही है, और ये इधर से नासिर बाग के और गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान से निकला है, और मेरा ख्याल था कि नहीं यहाँ तो अब रुक जाएगा ना, अब तो मतलब इधर तो गुंजाइश ही नहीं है। उस बंदे की स्पीड में फर्क नहीं आया, बस वाले ने चीखें मारी हैं तुम्हारी, वो ले गया। और हमने खुद 2-3 जगह पे ट्रैफिक पुलिस वालों के मुंह ऐसे देखे, दुनिया देखती थी, लेकिन मैं आज भी फील करता हूं कि वो क्या था, या वो क्या चीज था, वो क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, बच कैसे रहे थे, मुझे नहीं पता, ठीक है। और नईम जैसा बेधड़क किस्म का इंसान या दलेर आदमी या बदतमीज आदमी कह लो, या जो भी कह लो, जिस तरह के भी वो गाँव के लोग भी होते हैं, या जिस तरह का भी वो बंदा है, जैसा भी है, हम आपस में जैसे भी है दोनों,
मैं उसकी तरफ देखूं, उसका रंग उड़ा हुआ, मैं मेरा तो वो देखता होगा। हम अपने इस प्लान को अमली जामा नहीं पहना सके कि जहां ये जरा सा स्लो करेगा छलांग मार देनी है, ठीक है, और एक दूसरे का इंतजार नहीं करना, मतलब ये डन था। उस अल्लाह के बंदे ने ब्रेक जाके वहीं लगाई है बाबा जी की गली में, कहीं नहीं। और हम उतरे हैं तो कितनी देर रिक्शा पकड़ के खड़े रहे हम। शक्ल उसकी हम देखी जा रही, आंखें भरी यूं थी, और वो बड़े आराम से बाबूजी ठीक पहुंच गए हो। उसकी शक्ल देखें, उसकी उम्र देखें, कि दाढ़ी, फिजिक उसकी बहुत फिट थी, मतलब वो लगता था जिस्म से एक पहलवान किस्म का आदमी, और ऊंचा लंबा। आज तक उसकी शक्ल, उसकी दाढ़ी, और दाढ़ी बहुत बड़ी है उसकी। मौलाना फजलुर रहमान की दाढ़ी भी छोटी है, वाइट और बहुत बड़ी दाढ़ी। और रिक्शा उसने जिस तरह चलाया है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, हमने उसको वो पैसे दिए डरते डरते, और पैसे देने के बाद, यानी इस टाइम के बाद नईम ने उसे कहा, इस तरह हाथ लगा के, तुसी इंसान भाजी, तुसी बंदे हो, ठीक है। तो वो कहता है जो भी समझ लो, साथ ने हूँ किया, वो रिक्शा फिर लेके चला गया। हम दोनों, कोई नईम को बाबा जी की कोई एक्साइटमेंट नहीं रही कि वो बाबा से मिलने आया, मुझे कोई डर नहीं रहा कि हीरा मंडी है, दिन का टाइम है, रात का टाइम है। हम अपनी टांगे टूंगे संभाल के ना वो अंदर घुस रहे हैं। अंदर घुसे हैं तो बाबा जी कहते हैं, तुमने कितना जल्दी जाना है? मैं कह नहीं बाबा जी, अब मैं क्या हुआ है? अब वो नईम भी बोली जाए, मैं भी बोली जाऊँ। और बाबा जी को जाहिर बात है, अब तो मुझे समझ आती है, उस वक्त समझ नहीं थी। बाबा जी इंटरेस्ट भी कोई नहीं शेयर करे, हंसी जा रहे, कहते तू उधर उतर जाना था। बाबा जी उतरता किधर, रोकता थे उतरता। और छोड़ो, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम लोग पता नहीं क्या सोचते रहे हो। नहीं सोचते रहे बाबा जी। अच्छा, अब मैं उन्हें वो फोन, उस वक्त मेरे पास छोटा सा सैमसंग ले लिया हुआ था, मैं कहा ये देखें, ये मेरी कितने बजे आपसे बात हुई है, और अभी देखें ये कितना टाइम हुआ है, और इसमें हम पैदल भी चल के गए हैं, और हम माल्टन से आ गए। मैं कहा बाबा जी वो जिन तो नहीं था? कहते हो यार इंसान ही होगा, कोई वैसे सही तरह चला रहा होगा। बाबा ही सही तरह इस तरह नहीं चला। वो रिक्शे वाला हमें ज़िंदगी में याद, आज भी हम दोनों आपस में मिले तो याद भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि हम जिंदा बच गए, और हंसते भी हैं दोनों आपस में। अब हम में से दलेर कोई नहीं है, बदमाशी का कोई दावेदार नहीं है, असि अड़ी फूक उन्हें कर देती है। जी वो असी भी आपस यही बात फैसला किया कि किते बाबा जी आप ही तो नहीं सन, ठीक है ना। वो आ गए वो, पता नहीं क्या होते हैं ये लोग। मैं तो जी नज़ला लगा है, जशांदा पीना पिया, बीवी बीमार है तो उन्होंने दवाई दसी है फोन ते कि बेटा खा लो, नहीं बेटे दी अम्मी है खा लो, ठीक है। होर मैं तो यही लोग हैं, ये तो अल्लाह ही जाने जी। हुण तुसी साडा खुरा कड्ढण आए हो। हाँ, की नाम है जनाब दा? क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं? नहीं, एक कोई ना रखो ना, बंदा भी, अब्दुल्ला भी, ना चीज भी, अब्दुल अजीज भी, चार ना दसते ने, फिर अब्दुल अजीज। अच्छा नहीं, अब्दुल अजीज भी अब्दुल्ला ही है। जेड़ा है ही अब्दे ते अब्दुल्ला दे ना चीज। القرآن